हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था विच इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपने पहले वाले वीडियोस मिस कर दिए हैं तो उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए, तो हमने पिछले कुछ क्लासेस में ये पढ़ा था कि डिसोल्यूशन अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था, बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट। हाँ, एक और चीज हमने करी थी जो मुझे अभी याद आई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे किया जाता है, डिसोल्यूशन में इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने ये देखा था कि अगर किसी पार्टनर ने लोन फर्म को दिया है तो ये दिखाई देगा लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में आपको, लेट्स से ए पार्टनर है तो एज लोन अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, एज लोन अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम जब बाकी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर हम इसे ट्रांसफर नहीं करते, मतलब कि हम क्रेडिटर्स होगा, बैंक लोन होगा, बिल्स पेबल होगा, इन सारी लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बट पार्टनर का लोन विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फिर पार्टनर्स लोन का क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो हमें हमेशा अलग से बनाना होता है। अच्छा, कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैम जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी तो क्वेश्चन ने बोला था रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैंक लोन बनाओ। पार्टनर्स लोन के बारे में तो कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ था। ठीक है, पार्टनर्स लोन के बारे में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। इन दैट केस आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट वर्किंग नोट में बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट टैली कर ही नहीं सकता जब तक कि आप पार्टनर के लोन का वहां पे मेंशन नहीं करेंगे। तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू मेक पार्टनर्स लोन अकाउंट एज वर्किंग नोट। चलिए, अब पार्टनर्स लोन अकाउंट में सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या होता है। इट इज अ लाइबिलिटी इन द नेचर। तो हमेशा जो उसका बैलेंस होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर लिखा जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेट से मैं बोलती हूँ पार्टनर्स का लोन था 50,000 रुपीज। पार्टनर का जो लोन था वो 50,000 रुपीज का था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50,000 रुपीज और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया है बैंक के थ्रू, बैंक या कैश कुछ भी लिखा होगा क्वेश्चन में, वो इस तरीके से ये यहाँ पर चला जाएगा और अकाउंट हो जाएगा क्लोज। ठीक है, इसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज नहीं करते। इसका जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अलग से इसकी क्लोजिंग होगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि 50,000 का लोन 50,000 में सेटल किया गया? नहीं, कभी कभी ये कम या ज्यादा हो सकता है। तो लेट्स टेक टू केसेस। केस नंबर 1 हम ले रहे हैं कि हमने 50,000 के लोन का पेड रुपीज 40,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब अब देखो, पार्टनरशिप का बिजनेस बंद हो रहा है और पार्टनर बेचारे को हमने बोला कि भाई देखो अब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहे, तुम भी कुछ दे दो। तो पार्टनर ने बोला चलो ठीक है, मेरा ही बिजनेस था, 10,000 कम दे दो। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका जो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा इसका इम्प्लीकेशन रियलाइजेशन अकाउंट में भी दिखाई देगा। कैसे, देखिए, अब मैंने वैसे ही अपना लोन अकाउंट खोला, एज लोन अकाउंट, यहाँ पर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है 50,000 रुपीज। अब मैं यहाँ पर पेमेंट करते टाइम लिख रही हूँ टू बैंक अकाउंट एंड 50,000 ना लिख के 40,000 लिख रही हूँ। अब क्या होगा, अकाउंट तो क्लोज नहीं होगा, बैलेंस शीट ही लिख देते हैं मैम। नहीं, बैलेंस शीट ही नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, फर्म का बिजनेस तो बंद हो रहा है ना। अगर फर्म का बिजनेस बंद हो रहा है तो बैलेंसेस थोड़ी ना कहीं पे कैरी फॉरवर्ड होंगे। तब क्या करना है,
इन दैट केस जो भी बैलेंस बचा हुआ है हम लोग इसे ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट में लिखे ले जाएंगे? देखो रियलाइजेशन अकाउंट भी तो एक नॉमिनल अकाउंट है ना, तो कोई भी अगर प्रॉफिट्स होते हैं या लॉसेस होते हैं उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये क्या है? ये फर्म की एक तरीके की गेन है या प्रॉफिट है ये 10,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि 50,000 की लाइबिलिटी थी फर्म की, एंड 50,000 की लाइबिलिटी को हमने कितने अमाउंट पे सेटल कर दिया? 50,000 की लाइबिलिटी को हमने सेटल कर दिया है 40,000 रुपीज पर। तो 50,000 का 40,000 में सेटलमेंट हो गया, तो 10,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ। यस, चलिए नाउ केस नंबर 2 लेते हैं हम। केस नंबर 2 क्या है? ये आई एम अज्यूमिंग कि आप ये सब मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, ये आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा बच्चों, ये आपको यहीं से नोट करना होगा। और आपको प्रॉपरली, जैसे कि आप किसी क्लास में बैठते हैं, पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए, अपनी नोटबुक रखिए और नोटिंग करिए और इसके मेंटल नोट बनाते जाइए। साथ ही साथ ये वीडियो जैसे ही देख के आप खत्म करते हैं, आप तुरंत अपनी बुक खोलिए और वहां से इसे रिवाइज भी कर लीजिए, क्योंकि अभी के अभी आपने अगर रिवाइज कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट जो है हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। चलिए केस 2 की बात करते। अगर हमने 50,000 का लोन था पेड along with interest of ₹5,000, ये 5,000 है, 1 2 3 zeros are there. Interest was not recorded in the books, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। अब कैसे करेंगे देखिए, अब हम जब यहाँ पर लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर से मैंने बनाया एज लोन अकाउंट और मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन था मेरा 50,000 रुपीज का, लेकिन जब मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट तो मैंने यहाँ पर लिखा 55,000 रुपीज। अगर यहाँ मैंने 55,000 रुपीज लिखा है, इसका मतलब आई पे 5,000 एक्स्ट्रा। अब ये 5,000 एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट तो लोन अकाउंट में नहीं आएगा, हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हमने ये बात सीखी थी डिसोल्यूशन की बिगनिंग में ही कि कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हमको फिर से रिकॉर्ड नहीं करना होता है। फिर हम क्या करेंगे? आगे एकमात्र सहारा हमारा क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। हम रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ लिखेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे टू एज लोन अकाउंट। और ये 5,000 जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, जो एक तरीके से क्या है? नुकसान है, उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हमें रिकॉर्डिंग करनी है 55,000 रुपीज की, जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं ऑन अ पार्टनर्स लोन। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पार्टनर को कोई एसेट दे दी जाती है। ठीक है, आज हम पार्टनर्स लोन से रिलेटेड सारी चीजों को यहीं पर खत्म कर देंगे, एक ही साथ सब कुछ निपटा डालेंगे। तो देखिए केस नंबर 3 लिखते हैं हम। अगर ए का लोन था एज लोन of ₹50,000 was settled by, ये सेटल की स्पेलिंग देख लेना, गलत हो गई है, ठीक कर लेना। सेटल्ड बाय गिविंग हिम लेट्स से फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000। ओके, अब हम जब ए का लोन अकाउंट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? एज लोन अकाउंट विल बी हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था भाई? 50,000 रुपीज। अब यहाँ पर ना मैम हम लोग यहाँ पे तो कैश या बैंक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट। ओफो, कितनी बार बताऊं मैं, फर्नीचर का अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर नाउ। फर्नीचर अकाउंट मर गया है। यस, फर्नीचर अकाउंट मर गया है, मतलब फर्नीचर अकाउंट इज बिंग क्लोज एंड इट इज बिंग ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपने किया था एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज है, तो फिर क्या लिखेंगे? वही जो अब नया अकाउंट खुला है, नए अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर आप ये गलती जो है बहुत कॉमन है, बच्चे जाके उस एसेट का नाम लिख देते हैं। नो स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू राइट द नेम ऑफ एसेट, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर
रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट का नाम नहीं लिख के आएंगे आते, ठीक है। जो अकाउंट आप खोला है दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब ये तो है 50,000 के लोन को सेटल करने के लिए हम लोगों ने 50,000 की एक एसेट दे दिया। लेकिन कई बार क्या ऐसा हो सकता है कि कम बुक वैल्यू के एसेट को हमने दे दिया। चलिए देखते हैं तब क्या करेंगे। यहाँ पर हम लोग करेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं, ए का लोन है, एज लोन ऑफ रुपीज 50,000 इज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ, let's say, car of book value रुपीज 35 कर देते, चलो 35,000 की कार जो है हमने क्या करी, इसको दे दिया इन पेमेंट ऑफ हिज लोन, ठीक है। तो अब 50,000 के लोन के लिए हम लोगों ने 35 की दे दी। और आगे एक और लाइन ऐड कर देती हूँ, एंड बैलेंस इज नॉट टू बी पेड बाय फर्म। क्यों नॉट टू बी पेड बाय फर्म? क्या फर्म इसका पैसा खा के भाग रही है? नहीं, मतलब कि उसने वेव ऑफ कर दिया होगा। ए ने अपने लोन के फुल सेटलमेंट में 35,000 की एक कार ले लिया। इसका मतलब ए ने क्या किया, ए ने 50,000 में से 35,000 रिसीव किया और बाकी के 15,000 का क्या कर दिया, एक तरीके का डिस्काउंट दे दिया। चलिए, तो अब हम एंट्री कैसे पास करेंगे। अब हम यहाँ पर जब हम ए का लोन अकाउंट बनाएंगे तो देखो बैलेंस तो हमेशा वैसे ही कैरी डाउन होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज। अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट 2 बार आ जाएगा, या एक ही बार आप चाहे तो लिखिए। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको 2 बार एंट्री पास करनी पड़ेगी। जनरल एंट्री पास करेंगे तो ट्वाइस वी आर गोइंग टू पास जनरल एंट्री, एक बार ही हम जनरल एंट्री पास करेंगे जो 35,000 की एसेट दिया, ठीक है, एसेट पेज। और दूसरी जो एंट्री पास होगी रियलाइजेशन में गेन की एंट्री भी तो पास करते हैं। तो क्या 15,000 की गेन हो रही है फर्म को? यस, 15,000 की गेन हो रही है, और वो गेन भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाकर के पास होती है। तो यहाँ पे फिर से हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे 15,000, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एक साथ ना लिखिए, अलग अलग 2 बार ऐसे ही एंट्री पास करिए, सो दैट इट इज क्लियर कि आपने एक बार गेन दिखाई है और एक बार एसेट का पेमेंट दिखाया, ठीक है। तो अब हमने सारे केसेस कर लिए। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं लोन से रिलेटेड जितने भी केसेस आज की क्लास में हमने किए हैं। देखिए, लोन अकाउंट पहले तो क्या होता है, लाइबिलिटी अकाउंट होता है, एंड लोन अकाउंट डज नॉट गेट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं है, ये पार्टनर की लाइबिलिटी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब सिंपल जितने अमाउंट का लोन था उतना पेमेंट अगर कर दिया जाए तो एंट्री क्या पास होती है, हम लोन अकाउंट को करते हैं डेबिट और बैंक को करते हैं क्रेडिट। मतलब लोन अकाउंट में कुछ इस तरीके से लेजर में आपको एंट्री दिखाई देगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैंक। जब आप लोन अकाउंट का सेटलमेंट करते हैं कुछ कम अमाउंट पे, मतलब पार्टनर डिस्काउंट दे रहा होता है, तो हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैंक अकाउंट, एंड जो भी डिफरेंस का अमाउंट है इट इज अ गेन, एंड द गेन इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन कई बार पार्टनर को हमें ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कोई इंटरेस्ट वगैरह अनरिकॉर्डेड रह गया। जब हम ज्यादा अमाउंट का पेमेंट करते हैं तो हम लिखते हैं लोन अकाउंट को डेबिट साइड में टू दैट अमाउंट विच वी आर पेइंग। लाइक मेरे एग्जांपल में था 55,000। अब लोन अकाउंट टैली नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि 5,000 का बैलेंस रह जाएगा। वो 5,000 का बैलेंस विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस और एक तरीके का लॉस जो हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड में, और यहाँ पर क्रेडिट में एंट्री पास हो जाएगी ये। तो ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ चला जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर लोन का सेटलमेंट के लिए पैसा लेने की जगह पर किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है, तब हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, लोन अकाउंट का बैलेंस अगेन क्रेडिट साइड में आएगा और डेबिट साइड में आप टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख देंगे वो एसेट के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कम अमाउंट की एसेट को ले लिया पार्टनर ने फुल सेटलमेंट, तो यहाँ पर 2 बार रियलाइजेशन अकाउंट को लेके आना पड़ता है। एक बारी आप वो एसेट के लिए लिखते हैं और दूसरी बारी जो गेन हो रही है उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये सारी एंट्रीज रिलेटेड टू लोन आपको पास करनी है। आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू और आपने इसे अच्छे से सीख लिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इज नॉट इनफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने का मतलब है कि आपको ये कैसे करते हैं ये आ गया,
होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आप एग्जाम में से क्विकली नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, कोई चीज आना और उसे जल्दी से कर लेना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देख के कुछ बनाना सीखा, ठीक है, मुझे आ गया इसे कैसे बनाते हैं, लेकिन जब तक मैं खुद जाकर के किचन में उस डिश को बना नहीं लूंगी तब तक के मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये मुझे आ गया है, क्योंकि मैंने सिर्फ देखा है, समझा है, अभी तक बना कर नहीं देखा है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही आपके इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात है, यहाँ पर आपको करके देखना पड़ेगा, डर्टी करने पड़ेंगे अपने हैंड, जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी आएगा। चलिए, तो आज के लिए हमने लोन अकाउंट को ही रखा है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जो अभी तक पढ़ाया गया उसे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। और यस, मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ, इतने सारे लोग हैं अभी भी जो हमारे वीडियोस को कंसिस्टेंटली देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों कंजूसी करते हो सब्सक्रिप्शन के लिए? सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूं और नए नए वीडियोस के साथ आपके पास आती रहूं। चलिए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।